कैसे हो आप सब? नमस्ते। तो आज हम पिछली क्लास में हमने द होली गंगा वो लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। तो आज हम पेज नंबर 15 लीजिए, उसमें रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए पेज नंबर 15 में फिल इन द ब्लैंक्स करके है, वो करेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा ग्रामर करेंगे आज, ठीक है? तो पहले देखिए, फर्स्ट मैंने लिख लिया यहाँ पे। देखिए आपके यहाँ पे लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन वर्ड ऑलरेडी हमने अपने द होली गंगा बुक में लेसन में पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है? जीवन रेखा। लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा। तो अगला है वर्ड जर्नी। जर्नी भी पढ़ चुके हैं, यानी गंगा की यात्रा हम पढ़ चुके हैं। जर्नी यानी कि यात्रा। अभी होली। होली, गंगा एक पवित्र नदी है, तो पवित्र होली। वी हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड। लाइफलाइन वी हैव कम अक्रॉस, जर्नी वी हैव कम अक्रॉस, होली। कम अक्रॉस यानी कि ये वर्ड ऑलरेडी आपसे परिचित है। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट। देन बिलीव। बिलीव, ये लाइन बिलीव वर्ड कहाँ पे पढ़ा बच्चों आपने? बिलीव यानी कि यहाँ कहाँ पे पढ़ा? जो पेज नंबर 14 नहीं 13 पेज में लास्ट लाइन में, द हिंदूज बिलीव, द हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ होली डे, पढ़ा था ना हमने? बिलीव यानी कि विश्वास या मानते हैं। देन कल्चर्स, कल्चर्स यानी कि संस्कृति। या तो ये पहले वर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी हम जान चुके हैं हमारे लेसन में। अभी ये दूसरा कोई सेंटेंस दिया है, और ये वर्ड्स जो है यू हैव टू पुट इन दीज वर्ड्स। ये कहाँ पे सूट होता है आपको देखना है। तो पहला जो है डैश इन योरसेल्फ। योरसेल्फ का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि स्वयं है, और दूसरा है जैसे कि आपको आपके आप यहाँ पे अपने आप पर होता है, यहाँ पे अपने आप पर। वैसे तो योरसेल्फ का तुम ही, आप ही, स्वयं, खुद, आप, ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बट यहाँ पे जो है अपने आप पर, तो अपने आप पर क्या करोगे बच्चों? यहाँ से यहाँ पे लाइफ लाइन इन योरसेल्फ नहीं, जर्नी इन योरसेल्फ, अपने आप पर जर्नी कर यात्रा कर सकते हो? नहीं, होली भी नहीं। विश्वास यानी कि बिलीव, तो बिलीव इन योरसेल्फ, तो ये यहाँ पे अर्थ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है तो इसलिए कैपिटल लिख रही हूँ, बिलीव। तो आपको देखना है पहले जो सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग। इन योरसेल्फ, अपने आप पर। अपने आप पर क्या कर सकते हैं? तो अपने आप पर बिलीव यानी कि बिलीव इन योरसेल्फ। व्हाट वी कैन डू चिल्ड्रन? वी कैन बिलीव इन आवरसेल्फ। डाल लेक इज द डैश ऑफ कश्मीर। यहाँ पे देखें, डाल लेक इज द डैश ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर डाल लेक की क्या है? क्या है यहाँ पे? ये लाइफ लाइन डाल के देखते हैं, लाइफ लाइन। यस, डाल लेक जो है कश्मीर, जैसे गंगा मैया क्या है? भारत की जीवन रेखा है, वैसे यहाँ पे डाल लेक इज द लाइफ लाइन, इज द लाइफ लाइन। कश्मीर गंगा क्या है? गंगा भारत की जीवन रेखा है। सो डाल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। देन बाइबल इज द डैश बुक ऑफ क्रिश्चियंस। बाइबल इज द डैश बुक ऑफ क्रिश्चियंस, यानी कि जैसे हिंदूज के बहुत पवित्र, पवित्र यानी हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डैश बुक, होली बुक आएगा। अभी होली क्यों यहाँ पे आएगा? क्योंकि पवित्र बुक है। जैसे क्रिश्चियंस का बाइबल है, मुस्लिम का कुरान है, हिंदूज का भगवत गीता है, वैसे हर एक का एक होली बुक है। यहाँ पे द होली बुक, यहाँ नोट कीजिए, बाइबल इज द डैश बुक ऑफ क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस का कौन सा बुक है? क्या बुक है? पवित्र बुक है, होली बुक है। चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट डिफरेंट। बच्चे, चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान। सम्मान किसका करना चाहिए? यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये भी हो गया, ऑलरेडी ले लिया हमने। तो यहाँ पे ये बचा है जर्नी और कल्चर। चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट डिफरेंट जर्नी। जर्नी, यात्रा को रेस्पेक्ट करना चाहिए? नहीं, यात्रा तो हमको क्या, यात्रा माने सफर करना। तो यहाँ पे क्या ये आएगा कि यहाँ पे कल्चर यानी सब संस्कृति को, अपने को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान। सो कल्चर्स, कल्चर स्पेलिंग क्या हुआ? CUL,
culture, TURES, cultures. I always enjoy a dash by the train. यहाँ पे ये भी हो गया। तो ट्रेन से हम क्या करते हैं, ट्रेन से हम यात्रा करते हैं, मगर यहाँ पे क्या कर बोलते हैं, एंजॉय। एंजॉय यानी कि आनंद लेते हैं हम, क्या है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक ही बच्चा है, तो यहाँ पे जर्नी क्या आएगा, जर्नी। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। अगर आपका टेक्स्ट बुक में आप ऑलरेडी ये लाइफ लाइन, बिलीव, होली, उसका मीनिंग जानते हो, ऑलरेडी मैंने बहुत बार समझा चुकी हूँ, तो ये सब बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आपको ये भी अपने हो गया है यहाँ। तो बच्चों लिख लीजिए, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर। यहाँ पे योरसेल्फ इज अपने आप पर। डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, जैसे कि Ganga is the lifeline of India. यहाँ पे Dal Lake is the lifeline of Kashmir. Bible is the holy book of Christians. Children should respect different cultures. I always enjoy journey by train. ठीक है, ये हो गया। तो आप लिख लीजिए पेज नंबर 15 का। अभी हम दूसरा जाएंगे। अभी देखिए हम एडजेक्टिव्स में जाने वाले हैं। इसके बाद जो है आप बहुत ही आसान है आपका, जो नेक्स्ट वन है, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम जम्बल्ड लेटर्स। यानी कि जम्बल्ड लेटर्स में से आपको करेक्ट वर्ड बनाने हैं। वो तो आसान है, आप कर सकते हो, आपको सिर्फ स्पेलिंग करना है। क्या है स्पेलिंग जम्बल्ड में, सिर्फ ये पहला वाला कर रही हूँ। सेकंड में पहला वाला देखिए, GGANA। तो हमको ये जो है उसको जम्बल्ड यानी कि मिला के दिया है, बराबर नहीं है ये स्पेलिंग, हमको बराबर है। यहाँ पे ये क्या है, ये गंगा है, GANGA। जी हो गया, ए हो गया, एन हो गया, जी हो गया, ए, गंगा। तो इसको जम्बल्ड वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग बराबर नहीं है, उल्टा पुल्टा करके दिया है, तो हमको सही स्पेलिंग करना है। तो बाकी जो स्पेलिंग है, ये बी सी, ये जो BCDE, ये सब आपको ही करना है। अगली क्लास में पूछूंगी मैं, आपको ही करना है, क्योंकि वो सब स्पेलिंग लेसन में से ही है, आप जानते हो कैसे करना है। ठीक है, तो मैं अभी लैंग्वेज प्रैक्टिस एडजेक्टिव पे जा रही हूँ। आज इस पे जा रहे हैं हम, एडजेक्टिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ डाउट है तो लास्ट में पूछेगा। एडजेक्टिव्स, तो पहले एडजेक्टिव्स जानने से पहले, एडजेक्टिव्स यानी कि हिंदी में क्या है, हिंदी में उसको विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ऑलरेडी कौन पढ़ चुका है विशेषण के बारे में, विशेषण, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। अभी एडजेक्टिव जानने से पहले, अभी क्या, पहले एडजेक्टिव क्या है बच्चों, एडजेक्टिव माने एक नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ये डिस्क्राइब तो क्या है बच्चों, डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करता है। अभी नाउन और प्रोनाउन क्या है आप ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी मैं लिख रही हूँ। यानी कि संज्ञा, ये है सर्वनाम। ये जो संज्ञा और सर्वनाम है उसका वर्णन करता है, वो ही एडजेक्टिव है। सो लेट्स सी दैट। सो एडजेक्टिव मीन्स, हिंदी में उसका नाम है विशेषण, और एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करता है। अभी मैं आपको एक स्मॉल सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे कि देखिए, आई विल जस्ट राइट अ सेंटेंस, राम इज शॉर्ट, यानी कि राम नाटा है, राम इज शॉर्ट। अभी राम कैसा है, कैसा दिखता है, राम छोटा है या शॉर्ट है, नाटा है। राम के बारे में हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, तो ये जो राम के बारे में वर्णन किया है, ये ही एडजेक्टिव, ये ही क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, अभी यहाँ पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है, यहाँ पे आपके डेफिनेशन पढ़िए, पेज नंबर 15 उठाइए, वहां पे देखिए, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स that are used to qualify or describe nouns and pronouns। ये मैंने बताया था ना, डिस्क्राइब और क्वालिफाई दोनों एक ही है।
ओके क्या करते हैं? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट विल, लिखा है देखिए आपके बुक पे डेफिनेशन लिखा है देखिए, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। एवरी एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज, हर एक एडजेक्टिव यानी कि अभी ये शॉर्ट है, इसका 3 डिग्रीज है, 3 डिग्री है, देखिए 3 डिग्री है, वही अभी हम जानने वाले हैं। एक है पॉजिटिव, देखिए अगला लाइन में देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, 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 ये आर है, ओके कंपैरेटिव। और तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा क्या लिखा है? सुपरलेटिव, क्या है? सुपरलेटिव। ये क्या है? ये क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्या है? 3 डिग्रीज है ये तीनों क्या है? 3 डिग्रीज। अभी मैंने बता दिया आपको एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है। सो एडजेक्टिव्स डेफिनेशन क्या लिखा है? दैट वर्ड्स आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन यानी संज्ञा। अभी संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या आप जानते हो बच्चों? नहीं जानते तो वो भी मैं अभी सिखा देती हूँ, खेले। तो ये संज्ञा जो है, अभी संज्ञा क्या है बच्चों? संज्ञा यानी कि नाउन इंग्लिश में, मगर उसका अर्थ क्या है? संज्ञा किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति, उसको जो उसके बारे में बताता है। जैसे कि अभी मैं बता रही, ये राम, यहाँ पे जो है राम जो है संज्ञा है, क्योंकि राम के बारे में बता रहे हैं। सो राम इज अ व्यक्ति, करेक्ट। राम जो एक पर्सन है, एक पर्सन हो या थिंग हो या कोई प्लेस हो, उसके बारे में जो बता रहा है वो संज्ञा है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में चाहिए तो संज्ञा का भी क्लास लूंगी आपको, नाउन के बारे में। अभी के लिए ये ध्यान लीजिए, संज्ञा यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग। ये पर्सन, प्लेस और थिंग, उसके बारे में हमको बता रहे हैं। वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई स्थान या किसी वस्तु, उसके बारे में बता रहे हैं वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। इसका और भी आएगा, गुण, दशा, ऐसे भी बहुत है, मगर हाल फिलहाल ही आप इतना जान लीजिए, एक पर्सन, प्लेस एंड थिंग, वो उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हुआ आपका नाम हो शीला, रानी, कोई नाम हो, अभी नाम नहीं है, गर्ल, बॉय, ऐसे उसको भी संज्ञा कहते हैं। उसमें भी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऐसे डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। तो नाउन उसको बोलते हैं। मैं अगला क्लास आपको नाउन भी डिटेल में लूंगी। प्लेस यानी कि जैसे कि मैं बताऊं, मुंबई हो, वाराणसी हो, ये सब जो है प्लेस है। जो विलेज हो, टाउन हो, गांव, शहर, वो सभी प्लेस है। अस्पताल, ऐसे अभी कौन सा अस्पताल है, ऐसे एसएमएस हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ है, तो वो प्रॉपर नाउन है। अगला थिंग, कोई भी चीज, अभी ये पेन है, ये बोर्ड है, ये सब वस्तु है, तो ये सब भी नाउन के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए ये सब नाउन है। अभी मैं इधर राम बोला है, अभी राम कौन सा जेंडर है बच्चों? जेंडर यानी कि वो क्या है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है। मैस्कुलाइन माने जो पुरुषवाचक है, और यहाँ पे अभी राम जो है ही है। राम ही है या शी है बच्चों? राम क्या है, ही है या शी है? बताइए, राम क्या है? राम, यहाँ पे राम के बदले यहाँ पे ही जब हम लिखते हैं, उसको ही सर्वनाम कहते हैं। नाउन के बदले, अभी राम, राम इज अ बॉय, तो राम को ही इज शॉर्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए, ही इज शॉर्ट, राम के बदले क्या, ही शॉर्ट भी बोल सकते हैं ना बच्चों। क्या, अभी यहाँ पे समझिए, मैंने लिखा रीटा, रीटा लिखूंगी तो यहाँ पे क्या ही लिखेंगे हम? नहीं, क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। शी इज शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या, रीटा जो है लड़की है, तो लड़की के बदले शी। ये नाम के बदले जो शी यहाँ पे लिखते हैं, वो नाउन के बदले जो लिखते हैं उसको ही सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउन, यहाँ पे देखिए प्रोनाउन, नाउन के बदले, नाउन इंस्टेड ऑफ नाउन, हम नाउन को रिप्लेस करते हैं।
नाउन के बदले जो लिखा जाता है उसको ही प्रोनाउन कहते हैं। इतना आप समझो। जैसे अभी यहाँ पे नाउन नहीं है, मैं एक डॉग लिखती हूँ, डॉग इज शॉर्ट। अभी डॉग लिखूंगी, समझो डॉग लिखूंगी तो अभी डॉग का समझो हमको जेंडर नहीं मालूम है, डॉग लड़का है लड़की है हमको नहीं मालूम है, समझो। तो डॉग के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट। डॉग के बदले क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे इट लिखेंगे। तो ये डॉग को, डॉग नाउन है बराबर। डॉग जो है यहाँ पे जानवर भी, एनिमल भी लिख सकते हैं। ओके, सो डॉग जो है नाउन है। अभी डॉग के बदले हमने क्या लिखा है, उसको रिप्लेस किया है, क्या करके, इट करके। अगर आपको जो डॉग का जेंडर मालूम है तो डॉग को ही शी बोल सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे हम डॉग को जेंडर नहीं मालूम है, हम किसी के घर जा रहे हैं, हमको मालूम नहीं है कि वो कुत्ता है या कुतिया है, तो वहां पे हम इट्टी बोलेंगे। अभी ये पेन है, ये पेन अच्छा लिखता है करके यहाँ पे बोल रहे, तो पेन के बदले यहाँ क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे। पेन एक वस्तु है, तो पेन का तो जेंडर नहीं है। पेन का कोई जेंडर होता है क्या बच्चों, नहीं होता है, तो यहाँ पे इट। तो ये समझ लिया आपने, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। संज्ञा के जो है वह किसी, क्या है, संज्ञा जो है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा का अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। ओके, एंड प्रोनाउन जो है संज्ञा के बदले जो रिप्लेस करता है। ओके, संज्ञा के स्थान पर हम, संज्ञा के स्थान पर हम डालते हैं, उसको ही सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। तो ये समझ लिया आपने अभी प्रोनाउन और नाउन। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ अपने टॉपिक पर, एडजेक्टिव। ठीक है, आपको कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव चिल्ड्रन? It's a word which describes the noun and pronoun. इतना याद रख लीजिए, एडजेक्टिव क्या है, it describes the noun and pronoun. अभी नाउन क्या है मैंने बता दिया है, प्रोनाउन क्या है मैंने बता दिया। तो हम टॉपिक पे आते हैं। अभी यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, देखिए बच्चों, राम इज शॉर्ट लिखा है यहाँ पे, राम इज शॉर्ट। ठीक है, अभी ये कौन सा है, तो ये जो है हम किसी से साथ में तुलना या कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ राम को क्या बोलते हैं, राम नाटा है, राम इज शॉर्ट, इतना। तो ये कहाँ पे आएगा बच्चों, ये जो है यहाँ, ये पॉजिटिव है, शॉर्ट जो है पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे किसी के साथ तुलना कर रहे हैं, अभी मानो मैं राम को राज के साथ तुलना कर रही हूँ, राज के साथ तुलना कर रही हूँ, तो राम इज, यहाँ पे देखिए, राम इज शॉर्टर, ER डालना है हमको। क्या डालना है बच्चों, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको, ये लिख लीजिए बच्चों। एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन क्या है, संज्ञा है, और प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम है। ओके, डिस्क्राइब माने वर्णन, ये लिख लीजिए। मैं वापस शुरू से आपको लिख के मैं बताती हूँ। ओके, आई एम रबिंग द बोर्ड, लिख लीजिए। मैं वापस से आपको लिख के बताती हूँ शुरू से। देखिए अभी, राम इज शॉर्ट, ठीक है, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री है। ओके, अभी हम राम को और किसी के साथ कंपेयर कर, राम इज शॉर्टर देन राज। अभी राज, किसी एक के साथ जब हम तुलना करते हैं, कंपेयर यानी कि तुलना करते हैं, राम इज शॉर्टर देन, ये ER और देन पक्का लगेगा, ER और देन, शॉर्टर देन, यानी राज से राम जो है नाटा है। सिर्फ दो लोग हैं, उन दोनों को हम दोनों की तुलना कर रहे हैं, तभी यहाँ पे ये जो है ये कंपैरेटिव है। ये क्या है, कंपैरेटिव है। COMPARRATIV, कंपैरेटिव। अभी मान लीजिए राम को हम पूरे कक्षा से, सब छात्रों के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, हाँ, एक से अधिक बहुत सारे बच्चों के साथ मैं तुलना कर रही हूँ।
मानो कि मैं उस सबसे तुलना करें तो मैं क्या बोलूंगी, राम इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। तो मैं यहाँ पे EST डालूंगी, क्या बोलूंगी यहाँ पे दी, यहाँ पे इस दी, यहाँ पे द पक्का लगेगा, शॉर्टेस्ट, राम इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे EST, ये जो है सुपरलेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सुपर, क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव बोलते हैं। या क्योंकि यहाँ पे सबके साथ पूरे क्लास में मैं सबके साथ उसको कंपेयर कर रही हूँ, एक से अधिक, वो दो से, यानी अभी दो, इधर दो है, यहाँ पे तीन भी हो गए, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट ऑफ द टू, यहाँ पे ये राम, समझो ये राम है, राम जो है इन दोनों से नाटा है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट ही लगेगा। ओके, दो लोग हो तो यहाँ पे दो लोग के बीच में तुलना कर रही हूँ, तो यहाँ पे शॉर्टर लगेगा, ER लगेगा। ये किसी के साथ तुलना नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं राम के बारे में वर्णन कर रही हूँ कि राम जो है नाटा है, छोटा है। तो ये हुआ, आपको ये समझ में आ गया बच्चों आपको, ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? तो अभी आपके बुक में देखिए, दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। सेकंड लाइन में लिखा है, देखिए, एवरी एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज, क्या है, 3 डिग्रीज, एवरी एडजेक्टिव हैज 3 degrees, every adjectives have 3 degrees, they are positive, comparative, superlative degrees. Add ER to an adjective to make comparative, बोल रहे हैं ना, add यानी कि क्या, ER को जोड़ो adjective के साथ, बोल रहे हैं, देखो दूसरे लाइन में देखिए, add ER, वहां पे देखिए ऐसा लिखा है, देखिए add ER को ऐड करो बोल रहे हैं, add ER to an adjective, यहाँ पे adjective क्या है बच्चों, यहाँ पे शॉर्ट adjective है, तो शॉर्ट और ER को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा, बराबर ना। तो वही वहां पे बता रहे हैं आपको, एड ER टू मेक इट, देन दूसरा क्या बोल रहे हैं, टू मेक इट कंपैरेटिव डिग्री, एड, दूसरा सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस में क्या बोला है, एड EST टू एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे वापस एडजेक्टिव क्या है, शॉर्ट है, तो शॉर्ट को EST ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, शॉर्टेस्ट बनेगा, सही है ना, शॉर्टेस्ट, एड EST टू एन एडजेक्टिव टू मेक अ सुपरलेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। तो मैंने आपको सेंटेंस में आपको पूरा बता दिया है कि क्यों बन रहा है, क्यों हम ER ऐड कर रहे हैं, क्यों हम EST ऐड कर रहे हैं। ओके, तो I clearly explained to you what is a positive degree of comparison, what is a comparative degree of then what is superlative, everything I clearly explained कि आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि कहाँ पे ER ऐड करना है, कहाँ पे EST। अगले क्लास में हम और भी देखेंगे कि यहाँ पे ER लगता है तो कभी कभी कोई किसी में ER नहीं लगता है तो क्या लगता है, EST नहीं लगता है तो क्या लगता है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। हाल फिलहाल के लिए आप इतना जान लो, जब आप दो लोग को कंपेयर कर रहे हो, व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू पीपल, राम और सीता को या राम और श्याम को, किसी भी दो वस्तु को भी कंपेयर करते हो, या किसी संज्ञा को, मैं बोल रही ना संज्ञा या प्रोनाउन, उसको जब आप कंपेयर करते हो तभी आपको ER डालोगे। दो से अधिक लोग हैं, उसके साथ एक का कंपेयर करते हो तभी आप EST, यहाँ पे देखिए एक से अधिक लोग हैं, 3 4 5 6 कितने भी लोग हैं, सबके साथ कंपेयर जब कर रहे हो तो यहाँ पे EST लगेगा, उसको ही सुपरलेटिव बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आपका बुक में जो एक्सरसाइज है वो देखें, ये कॉपी कर लीजिए आप, राम इज शॉर्ट, राम इज शॉर्टर देन राज, राज से नाटा है, राम सबसे, राम इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, सबसे नाटा है। ओके, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, देखिए आपके बुक में आप ही आंसर दोगे अभी,
एक ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव, और दूसरा क्या है, सुपरलेटिव। यहाँ पे देखिए, अभी आप ही आंसर बोलोगे। हाँ अच्छे बच्चों, आप ही आंसर बोलोगे। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, फर्स्ट वन ए का स्लो है, तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया है। मैंने क्या बोला, कंपैरेटिव माने सिर्फ दो लोग को कंपेयर कर रहे हैं। ये पढ़ा था ना हमने, गंगा as it reaches it becomes slower and slower as it reaches the sea, हमने पढ़ा था ना, slower and, इधर slower आएगा। यहाँ पे सबसे धीमी है मानो मैं बोलने का है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सुपरलेटिव। तो क्या बोला मैंने, क्या लगेगा, ईआर लगेगा कि ईएसटी लगेगा, ईएसटी लगेगा। स्लोएस्ट, स्लोएस्ट ईएसटी। यहाँ पे दो लोग दो से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि कंपैरेटिव आए तो ईआर, सुपरलेटिव आए तो ईएसटी ऐड करना है। अभी अगला देखो, बी, बी वाइड क्या आ रहा है, वाइड चौड़ा पढ़ा था ना हमने, जैसे नदी चौड़ी हो जाती है और बाकी सारी स्ट्रीम्स धाराएं मिलती है तो चौड़ी हो जाती है, पढ़ा ना हमने, गंगा में ये चौड़ी हो जाती है। तो वाइडर एंड वाइडर, 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 और सबसे अगर वाइड है तो वाइडेस्ट। देखिए बच्चों, वाइडेस्ट। दूसरा फास्ट, सी का फास्ट, फास्ट को क्या बोलते हैं, फास्ट, तेज, उसकी गति बढ़ जाती है, गंगा मैया की गति बढ़ जाती है, पढ़ा था ना हमने। तो फास्ट, फास्टर, ईआर ऐड किया देखो हमने, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, फास्टेस्ट, सेम स्पेलिंग लिखिए, ईएसटी ऐड करना, फास्टेस्ट। दूसरा क्या है बच्चों, बोलिए, बी क्या है, नियर, नियर, नियरर, पास, निकट आते ही, नियरर, समुद्र के निकट आते ही, हमने पढ़ा था ना, नियर, नियरर, नियरेस्ट, नियरेस्ट, ईएसटी, ईएसटी, ईएसटी ऐड किया है, यहाँ पे ईआर ऐड किया देखो। तो लास्ट वन हम देख रहे हैं, ई, बिग। अभी बिग, बी आई जी, बिग यानी कि बहुत बड़ा, बिग, बिगर। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग देखिए, दो जी आएगा, ये दो, बिगर, गर आ रहा है, अर नहीं आ रहा है, बिगर, सो गर, सो इसे और एक जी डाल के अर, बिगर। तो यहाँ पे भी ईआर ऐड हो गया, यहाँ पे भी सेम स्पेलिंग, बिगेस्ट, और एक जी ऐड कर रहे हैं, एस्ट, एस्ट। तो मैं आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया। आपका पूरा बुक में मैंने आज एडजेक्टिव्स आपको पढ़ाया है, इसको ही बोलते हैं क्या, कंपैरिजन, कंपैरेटिव। ये देखिए कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तीन डिग्रीज है, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी बोलते हैं इनको, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, 3 डिग्रीज। कल अगले क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ईआर और ईएसटी नहीं लगता, आपके बुक में नहीं है, मगर फिर भी आप जान सकते हो, ठीक है। तो 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, अगले क्लास में पूछूंगी मैं कितने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। वो क्या क्या है, वो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव यानी कि दो चीजों का वर्णन करने या दो व्यक्तियों का वर्णन करने हैं, और यहाँ पे सुपरलेटिव ना, एक से अधिक के साथ जब हम कंपेयर कर रहे हैं तब ईएसटी लगेगा, दो के साथ ईआर लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास में आप एडजेक्टिव्स माने, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, विशेषण यानी कि क्या है, किसको वर्णन, किसका वर्णन कर रहे हैं हम, किसको वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि सीता इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी एक उसको बता रहे हैं, सीता कैसी है, प्रिटी है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, राम हैंडसम है। तो ऐसे सब जब हम किसी का वर्णन करते हैं, ये पेन क्या है, ब्लू कलर है, ये पेन बहुत ही मोटी पेन है, तभी हम जब वर्णन करते हैं किसी चीज का, हम वर्णन करते हैं, उसको ही एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव्स का 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। तो ये क्लास मैंने आज ले लिया है, अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच।